समाज के संपन्न लोगों द्वारा किए जाने वाले सहयोग से समाज के ही विद्यार्थियों को शैक्षणिक सहयोग के रूप में सम्मान निधि भेंट करने का एक अनूठा प्रकल्प इंदौर के सर्व ब्राह्मण समाज द्वारा चलाया जा रहा है। संस्था की ऊर्जावान युवाओं की सार्थक और सराहनीय पहल को समाज के लोगों का जहां भरपूर सहयोग प्राप्त हो रहा है, वहीं समाज के जरूरतमंद परिवारों के बच्चे छात्रवृत्ति के रूप में आर्थिक सहयोग पाकर लाभान्वित हो रहे हैं। सर्व ब्राह्मण युवा परिषद के संस्थापक पंडित विकास अवस्थी ने इस बात पर खुशी जताई कि समाज के संपन्न लोग सहर्ष इस कार्य में आर्थिक रूप से विगत कई सालों से सहयोग करते आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि छात्रवृत्ति के रूप में दी जाने वाली राशि अब प्रत्येक विद्यार्थी के लिए 3,000 रुपए कर दी गई है। उन्होंने अपने प्रेरणा स्रोत ब्रह्मलीन पंडित विष्णु प्रसाद शुक्ला को याद करते हुए शुक्ला परिवार का इसलिए भी आभार व्यक्त किया कि उन्होंने प्रत्येक विद्यार्थी को दी जाने वाली सम्मान निधि में 500 रुपए की बढ़ोतरी की है। बाबूजी की स्मृति में इस कोष का तो बढ़ना एक अपनी जगह है। बाबूजी के हाथों रोपे हुए ही हम पौधे हैं जो समाज सेवा के रूप में अपना समय दे रहे हैं, आपकी सेवा कर रहे हैं। और बाबूजी का जो लक्ष्य था कि ब्राह्मण का काम हो तो न राजनीति की चिंता करना है, न किसी की परवाह करना है, ब्राह्मण का हित जहां हो उस काम के लिए लड़ना भी है और भिड़ना भी है। युवा परिषद की टीम वही काम कर रही है। विकास अवस्थी ने कहा कि आज से 8 साल पहले जहां 200 बच्चों के लिए 2 लाख रुपए एकत्र करना असंभव था, वह राशि अब 200 सहयोगियों के माध्यम से करीब 13 लाख का आंकड़ा छू गई है। उन्होंने कहा कि परिषद के सदस्यों द्वारा कमजोर आर्थिक स्थिति वाले परिवार का चयन कर पात्र 369 विद्यार्थियों को 3-3 हजार रुपए राशि के चेक भेंट किए। बाबूजी हमेशा एक बात से डरते थे, बाबूजी भी डरते थे, बहुत कम लोगों को मालूम है कि पैसे का, आर्थिक सहयोग का कभी कोई आक्षेप न लगा सके, ऐसा कोई काम नहीं करना। तो हमने जब लोगों से सहयोग लेना शुरू किया तो हमने उस बात को ध्यान में रखते हुए, हमको भी उस डर का ध्यान था, हमने हमेशा अपने आर्थिक सहयोगियों की जानकारी और खर्च की जानकारी सार्वजनिक की। और आज जो कोष बढ़ रहा है, सार्वजनिक जीवन में ऐसा बहुत कम होता है कि किसी ने 2500 रुपये से सहयोग देना शुरू करा हो, 1000 रुपये से सहयोग देना शुरू करा हो और अब वो 10,000 और 15,000 और 25,000 रुपये देता हो। इस अवसर पर विप्र फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित राधेश्याम गुरुजी ने कहा कि स्कूली शिक्षा में सहयोग के लिए युवा परिषद तो अपना काम अच्छे से कर ही रही है, लेकिन उच्च शिक्षा के लिए विप्र फाउंडेशन प्रत्येक जरूरतमंद विद्यार्थी को 4.5 लाख रुपए का सहयोग करने का निश्चय कर चुकी है। बैंक भी लोन नहीं देती है क्योंकि उनके पास बहुत बड़ा घर नहीं है। तो विप्र फाउंडेशन जिस संगठन का मेरे पास में आजकल दायित्व है, हम पहले 2 लाख रुपया एक बालक को बिना ब्याज के देते थे कि भाई जब आपकी नौकरी लग जाए तब ये वापस लौटा देना। हम 3.5 करोड़ रुपया ऑलरेडी बांट चुके हैं। और एक खुशी की बात यह है कि उसमें से 10% पैसा वापस भी आ गया। अब कुछ विद्वानों ने बैठ के विचार किया, जो शिक्षाविद हैं, कि भाई आप लोग 2 लाख रुपया तो देते हैं, लेकिन 2 लाख रुपया में उसकी पूरी पढ़ाई नहीं हो पाती है। उच्च शिक्षा की बात कर रहे हैं अपन, तो बैंकों से और इधर उधर बार बार उसको फिर मांगना पड़ता है। तो अभी 2 महीना पहले हमारे इस संगठन ने, विप्र फाउंडेशन ने तय किया कि 4.5 लाख रुपया एक बालक को हम एक मुश्त एक चेक हम देंगे। आयोजन की शुरुआत में सर्वे कार्य की जानकारी कोषाध्यक्ष लालजी तिवारी ने दी और आगंतुक अतिथियों का स्वागत परिषद के समन्वयक कन्नू मिश्रा एवं अभिषेक पांडे के नेतृत्व में टीम के सभी सदस्यों ने किया। कार्यक्रम में समाज के अध्यक्ष योगेश मिश्रा मुन्ना भैया, उपाध्यक्ष प्रहलाद किशोर मिश्रा, जसराज मेहता, विनायक पांडे, राजेश शुक्ला, अशोक चतुर्वेदी, सत्येंद्र शर्मा, पवन शर्मा, दिलीप शर्मा, लक्की अवस्थी, संदीप जोशी, सुदेश पांडे, अनूप शुक्ला, नितिन शर्मा, सुनील दीक्षित सहित अनेक गणमान्य जन मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन अंकित त्रिवेदी ने। अध्यक्ष मुन्ना भैया को